हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 775। आज की तारीख है 11 सितंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscjlpinacle.com और baljeethaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है सर डेविड एटनबरो। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है अनिल जैन। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। ईज बैंकिंग सुधार इंडेक्स 2.0 के अनुसार किस बैंक को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। ईज बैंकिंग सुधार इंडेक्स 2.0 के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा को पहले स्थान पर रखा गया है। भारतीय स्टेट बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ओबीसी को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला। भारतीय बैंकिंग संघ IBA ईज सुधार सूचकांक बनाता है। इस सूचकांक का उद्देश्य इन पब्लिक सेक्टर बैंकों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा लाकर एक दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करने में उपयोगी बदलाव लाना है। सूचकांक 120 से अधिक उद्देश्य मीट्रिक पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के प्रदर्शन को मापता है। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं का भी उद्घाटन किया है। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के CEO हैं सुनील मेहता। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब है 48। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को सम्मानित करने और नई शिक्षा नीति 2020 को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक पर्व कब मनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 8 सितंबर से 25 सितंबर। शिक्षकों को सम्मानित करने और नई शिक्षा नीति 2020 को आगे बढ़ाने के लिए 8 सितंबर से 25 सितंबर 2020 तक शिक्षक पर्व मनाया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय ऑनलाइन माध्यम से 10 और 11 सितंबर 2020 को शिक्षक पर्व के तहत 21वीं सदी में स्कूल शिक्षा पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षक और अन्य रचनात्मक शिक्षक इस सम्मेलन का हिस्सा होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर 2020 को सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 7 अगस्त 2020 को कनक्लेव ऑन ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी उद्घाटन किया था। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में एक ऑनलाइन समारोह के दौरान 38 शिक्षकों को CBSE शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को किस राज्य से दिल्ली के लिए रवाना किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेलगाड़ी की शुरुआत हो गई, जिसके माध्यम से आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक कृषि उत्पादों की ढुलाई की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस रेलगाड़ी की शुरुआत करते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने में किसान रेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। किसान रेल का प्रयोग फल, सब्जियों, मछली, मांस और दूध जैसी जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन के लिए किया जाएगा। किसान रेल में वातानुकूलित डिब्बे निर्मित किए गए हैं और इसके माध्यम से देश भर में मछली, मांस और दूध सहित जल्द खराब होने वाली कई खाद्य योग्य वस्तुओं को निर्बाध रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने चालू वित्तीय वर्ष के बजट में किसान रेल चलाने की घोषणा की थी ताकि जल्द खराब होने वाली कृषि उपज की निर्बाध आपूर्ति की जा सके। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र और बिहार के बीच चलाई गई। बात करें आंध्र प्रदेश की
तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है श्रीसेलम डैम कृष्णा, सोमासिला डैम पेन्ना और पोलावरम प्रोजेक्ट गोदावरी। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आता है पपिकोंदा नेशनल पार्क, श्रीसेलम टाइगर रिजर्व और पुलिकत लेक बर्ड सेंचुरी। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर है बिश्वभूषण हरिश्चंद्रन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेता को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अगले साल के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। नॉर्वे के प्रोग्रेस पार्टी से सांसद और नाटो संसदीय सभा के चेयरमैन क्रिश्चियन टाइब्रिंग गेजेड ने ट्रंप को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया है। उन्होंने यह इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच शांति समझौते में ट्रंप की अहम भूमिका को देखते हुए किया। उन्होंने साल 2018 में भी डोनाल्ड ट्रंप को इस पुरस्कार के लिए नामित किया था। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किसी को भी नामित करने के लिए योग्य व्यक्ति लोकप्रिय हस्ती, राष्ट्रीय नेता, प्रोफेसर और पुरस्कार के पूर्व विजेता होते हैं। हर साल फरवरी और मार्च में इस पुरस्कार के लिए नामांकनों का चयन किया जाता है। साल 2021 की नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान अगले साल अक्टूबर में किया जाएगा। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को दिया गया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की है। इस योजना को कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 20,050 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च करेंगे। इस योजना के साथ पीएम ई गोपाला एप्लीकेशन भी लॉन्च करेंगे। यह योजना भारत में मत्स्य पालन के सतत विकास पर केंद्रित है। इसे 2020 से 2021 और 2024-2025 के बीच लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत मत्स्य पालकों के लिए आवंटित धनराशि 20,050 करोड़ रुपए है। यह मछली पालन क्षेत्र के लिए सबसे अधिक आवंटित की गई धनराशि है। यह योजना मत्स्य क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 55 लाख रोजगार पैदा करेगी। ई गोपाला एप्लीकेशन का उद्देश्य किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए नस्ल सुधार, मार्केट प्लेस और सूचना पोर्टल में सुधार करना है। अगला प्रश्न है, किस देश की वैश्विक एरोस्पेस कंपनी ने भारतीय अंतरिक्ष यात्रा कल्पना चावला के सम्मान में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रुमेन ने अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर अपने सिग्नस स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा है। सिग्नस स्पेसक्राफ्ट को 29 सितंबर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च किया जाएगा। नॉर्थरोप की तरफ से कल्पना को दिया जाने वाला यह बड़ा सम्मान है, जिसने इस क्षेत्र में भारतीय महिलाओं के योगदान को भी सराहा है। उन्होंने NG-14 सिग्नस यान को SS कल्पना चावला नाम दिया है। कल्पना चावला को इसके लिए इसलिए चुना गया क्योंकि उन्होंने भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री के रूप में इतिहास रचा था। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ टेक होम राशन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टेक होम राशन अब महिला स्वयं सहायता समूहों SHG के माध्यम से तैयार और आपूर्ति किया जाएगा। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन SRLM ने इसके लिए संयुक्त राष्ट्र UN के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग के माध्यम से लगभग 200 महिला SHG उद्यमों को 1200 करोड़ रुपए के सालाना टर्नओवर के साथ कारोबार करने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि 18 जिलों, 204 ब्लॉकों और 42,228 आंगनबाड़ी केंद्रों को कवर करने वाले ग्रामीण आजीविका मिशन के व्यापक SHG नेटवर्क के ब्लॉक स्तर पर टेक होम राशन का स्थानीय उत्पादन शुरू करने की योजना है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जातियों के विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है योगी आदित्यनाथ।
बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है ताजमहल, फेमस डैम्स और रिवर में आता है रिहंद डैम रिहंद, नेशनल पार्क में आता है दुधवा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स में आता है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और सीएम है योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 10 सितंबर। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन IASP हर साल 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे WSPD मनाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना है ताकि आत्महत्या को रोका जा सके। 2020 विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की थीम है वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन IASP विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ WFMH के साथ मिलकर वर्ष 2003 से दुनिया भर में विभिन्न गतिविधियों के साथ विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का आयोजन करता है। अगला प्रश्न है किस भारतीय के 2019 वुशु विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक को स्वर्ण पदक में अपग्रेड किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पूनम खत्री। पूनम खत्री जिन्होंने 2019 वुशु विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था, अब उन्हें स्वर्ण पदक के लिए उन्नत किया जा रहा है। ईरान के मरियम हाशमी द्वारा अपना डोप परीक्षण विफल करने के बाद उनका पदक अपग्रेड किया गया है। मरियम ने पिछले साल अक्टूबर में इस चैंपियनशिप में महिला प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। उसने फाइनल में पूनम को 75 किलोग्राम वर्ग में हराया जो चीन में आयोजित की गई थी। पूनम पूजा कादियान 2017 और प्रवीण कुमार 2019 के बाद वुशु विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली अब तीसरी भारतीय बन गई हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किन देशों की पहली त्रिपक्षीय वार्ता सभा आयोजित की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में पहली भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ताभासी सभा आयोजित की गई है। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, यूरोप और विदेश मामलों के महासचिव फ्रैंकोइस डेल्ट्रे और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मामलों और व्यापार सचिव फ्रांसिस एडमेसन के द्वारा की गई। बातचीत का फोकस भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर था। तीनों पक्षों ने वार्षिक आधार पर बातचीत आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की। बातचीत के दौरान तीनों पक्षों ने विशेष रूप से कोविड-19 महामारी और घरेलू प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में भारत प्रशांत में आर्थिक और भूस्थैनिक चुनौतियों और सहयोग पर चर्चा की। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो जीन कैस्टेक्स को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है फ्रांस। बात करें फ्रांस की तो इसकी कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो और CFP फ्रैंक। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। बात कर लेते हैं आज के सेशन की एक क्विक समरी की। तो ईज बैंकिंग रिफॉर्म्स इंडेक्स 2.0 में पहले स्थान पर है बैंक ऑफ बड़ौदा। शिक्षक पर्व 8 सितंबर से 25 सितंबर तक मनाया जाएगा। साउथ इंडिया की पहली किसान रेल आंध्र प्रदेश से दिल्ली के लिए चलाई गई है। 2021 नोबेल पीस प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 20,050 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। कल्पना चावला के नाम पर USA ने अपने स्पेस क्राफ्ट का नाम रखा है। उत्तर प्रदेश ने UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में टेक होम राशन के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को मनाया जाता है। 2019 वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप में पूनम खत्री का सिल्वर मेडल अपग्रेड करके गोल्ड किया गया है। फर्स्ट ट्राइलेटरल डायलॉग इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित की गई। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है ईज बैंकिंग सुधार इंडेक्स 2.0 के अनुसार किस बैंक को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स ssccglpinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।